खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 2 जून 2024 अपरा एकादशी पर बनेंगे 172 सालों के बाद 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 3 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपरा एकादशी पर ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं, जिससे 3 राशियों का अचानक से भाग्य उदय होने वाला है। जी हाँ मित्रों, 3 राशियों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। और साथ ही इसे एकादशी पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे दिव्य और दुर्लभ उपाय, जिनको अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। एक साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है, जिसमें 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की और 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है। मित्रों, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है ना, इस दिन को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी पर उपाय वगैरह करते हैं या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कार्य जो करते हैं, जो इस वीडियो में अपन आगे जानेंगे, उनको करके जीवन में सुख समृद्धि अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और मित्रों, पूरे 172 सालों के बाद इस बार अपरा एकादशी पर 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है साक्षात लक्ष्मी नारायण योग, दूसरा सिद्ध योग और तीसरा बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग। इन तीनों महासंयोग के प्रभाव से 3 राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। 3 राशियां माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक से टॉप पर पहुंचने वाली है। धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। अपरा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो एकादशी पर लक्ष्मी नारायण महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही करियर की अगर बात करें तो नौकरी में भी आपको अपार सफलता मिलने वाली है। जो व्यक्ति अगर कोई भी जॉब वगैरह करते हैं या नौकरी करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जून के महीने से ही आप लोगों को नौकरी में जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो आपके सीनियर है या आपके बॉस है, तो उनके साथ आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में खूब अच्छा लाभ मिलने वाला है। ज्यादा सफलता और ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन की बचत करने में कामयाबी मिलेगी। जीवन साथी के साथ समय काफी अच्छा और खुशखबरी वाला रहेगा। आपके रिश्तों में मजबूती होगी। परिवार के साथ आप काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो भी कुंभ राशि वाले अगर बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, ऐसे सभी लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। आपका प्रमोशन का भी योग बन रहा है और साथ ही जून के महीने में आप लोगों के लिए अचानक से धन लाभ बन सकता है। माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से छप्पर फाड़कर धन की बारिश करेगी। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, सट्टे में हो, लॉटरी में हो, उन सभी परिस्थिति में भी जून का जो महीना है, यह आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा रिटर्न प्रदान कर सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी कुंवारे या सिंगल है और बहुत दिनों से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो आपकी तलाश पूर्ण होगी। इसी महीने आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। संतान संबंधी अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी और साथ ही कर्ज से भी राहत मिलेगी। पुराना रोग है तो उससे भी छुटकारा दिलाने का काम करेगा। माता
लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप किसी भी पुराने से पुराने कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, दोनों ही परिस्थिति में अपरा एकादशी का जो दिन है यह आप लोगों के भाग्य के दरवाजों को अचानक से उदय करके लाएगा। चलिए जान लेते हैं अपरा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कब आपको जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 2 जून यानी कि अपरा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी पर जो ये महायोग बन रहा है ना, यह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आने वाला है। एक तो ज्यादा से ज्यादा आपको धन का लाभ मिलेगा, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी आपके काम की प्रशंसा होगी। आपके जो भी वरिष्ठ या उच्च अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न होंगे। इससे आपको प्रमोशन मिलेगा, ऊंचा पद प्राप्त होगा और कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हासिल होने वाली है। अगर आप नए मौके की तलाश कर रहे हैं ना, तो जून का महीना आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी बेरोजगार है या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में जून का जो महीना है ये आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी देने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में खूब मुनाफा मिलेगा। इसके साथ ही आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ रहेगा। व्यापार में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। कोशिश करेंगे तो भविष्य में भी जोड़ने में आप कामयाब हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। बाकी कार्यस्थल पर जो आपका वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो शानदार रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। परिवार के साथ कहीं पर भी घूमने फिरने की योजना प्लानिंग आप बना सकते हैं। अब आपका जो पारिवारिक रिश्ता है ना, वो पहले की तुलना में और भी अच्छा और मधुर संबंध में है। चलिए बात कर लेते हैं अपरा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में, और उसके बाद
बाद कुछ महत्वपूर्ण उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी पर जो ये महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। एक तो आप लोगों की सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, उसके अलावा लंबी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। करियर के क्षेत्र में शानदार आपको लाभ मिलेगा, लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में कामकाज हो या खुद का कोई भी व्यापार हो, तो जून के महीने से ही व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से तरक्की मिलेगी। पुराना अगर इन्वेस्टमेंट है तो उससे भी लाभ मिलेगा और साथ ही पैसों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आपके रिश्तों में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्यता रहेगी। आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में काफी अच्छा और मधुर रहने वाला है। कारोबार का तो विस्तार होगा ही, साथ ही पिता का भी साथ मिलेगा। धन का लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। चलिए अंत में जान लेते हैं अपरा एकादशी पर कुछ ऐसे विशेष और दिव्य दुर्लभ उपाय, जिनको अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़कर आपके ऊपर धन की बारिश करेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप आर्थिक रूप से संकट में जूझ रहे हैं, धन संबंधी परेशानी चल रही है, तो एकादशी के दिन शाम के समय घर के एक हिस्से में आपको दीपक जरूर जलाना है और इस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए। इससे एक तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। चलिए जान लेते हैं अपरा एकादशी के बाद दूसरा जो उपाय है ना, उसके अनुसार अपरा एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती जो शंख है ना, उसमें गाय का दूध डालकर विष्णु जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से भी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। माता लक्ष्मी जी का सदैव आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मित्रों जिस घर में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है ना, उस घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं। उस जगह पर कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं रहती। अगला और अंतिम उपाय की अगर अपन बात करें तो वो है भगवान विष्णु जी को लगाएं पीली मिठाई का भोग। मित्रों, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को पीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। इससे वो बहुत ही जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। अंत में जान लेते हैं कि 5 ऐसे काम जो कि अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो अपरा एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन करना वर्जित है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ही मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन करना भी महापाप माना जाता है। एकादशी के दिन सत्य बोलना, मधुर वाणी बोलना अच्छा है। भूल कर भी आप झूठ नहीं बोले, किसी का दिल नहीं दुखाएं। और अंत में बता दूं कि एकादशी के दिन क्रोध और लोभ करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी का भी अपमान नहीं करें। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।